हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 13 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और सब्जेक्ट है साइंस। ये वर्कशीट 13 नवंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, गेटिंग टू नो प्लांट्स। अ फ्लावर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड कलरफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट। एक फ्लावर जो होता है वो मोस्ट ब्यूटीफुल एंड कलरफुल पार्ट होता है प्लांट का। आप सब ने फ्लावर्स देखे होंगे बेटा। इट इज अटैचमेंट टू द स्टेम एंड ब्रांच विद द हेल्प ऑफ ए शॉर्ट स्टॉक कॉल्ड पेडिकल्स। ये एक, जैसे कि यहाँ पे स्टेम दिया गया है, स्टेम से एक पेडिकल लाइक स्ट्रक्चर होती है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे पेडिकल कहते हैं। उससे क्या होता है, फ्लावर अटैच होता है। A flower has four main holes arranged in a stalk starting from the base of outward. A flower has sepal, petal, stamen and pistil और carpel. तो फ्लावर होता है ना बेटा, 4 रोल्स होते हैं उसके, जिसमें से अगर हम बाहर से देखें तो सबसे बाहर वाली लेयर को हम क्या कहते हैं, सेपल, फिर पेटल, स्टेमन एंड पिस्टल। जो सबसे अंदर होता है उसे पिस्टल और कार्पेल कहा जाता है। तो आइए देखते हैं बेटा एक बारी। सबसे पहले सेपल, जो सबसे आउटर लेयर होती है बेटा, उसे हम क्या कहते हैं, सेपल। द ग्रीन लीफ, जैसे अगर जब आप कभी फ्लावर को ध्यान से देखेंगे तो उसके नीचे इस तरह से ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है। Sepal are the green leaf-like structure protecting the buds. They form are the outermost core of a flower. जो हम सेपल की बात करते हैं तो सेपल देखिए बेटा, इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाते हैं। इस तरह से फ्लावर का क्या होता है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है और ग्रीन कलर का होता है, जो फ्लावर की क्या करता है, जब फ्लावर एक बर्ड में होता है तो उसको प्रोटेक्ट करता है। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या हुई, सेपल। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बेटा, यहाँ पे हमें दिखाया गया है नेक्स्ट पेटल। देखिए क्या लिखा है, पेटल्स आर द ब्राइट कलर ऑफ अ फ्लावर। जो पेटल्स होते हैं, जितना भी फ्लावर का कलरफुल पार्ट होता है वो क्या होता है, पेटल्स। दे हैव गुड फ्रेगनेंस, उसमें अच्छी खुशबू भी होती है। दे अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, ये पॉलिनेशन को, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए। ये क्या करते हैं, प्लांट जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करते हैं, जिससे कि वो एक से दूसरे फ्लावर की ओर जाए। अगर खुशबूदार और अच्छा फ्लावर होगा, कलरफुल प्लांट होगा, तो ज़्यादा इंसेक्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। दे फॉर्म द नेक्स्ट रोल ऑफ द आउटसाइड। सबसे बाहर कौन सा आया, हमें सेपल मिला, और सेपल के बाद क्या आता है, पेटल्स। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हम देखते हैं स्टेमन। स्टेमन आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। स्टेमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एक फ्लावर का। ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ ए स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट, ए बैग लाइक स्ट्रक्चर ऑन द टॉप ऑफ एंथर हैविंग पोलन ग्रेन्स। तो देखो क्या कहा गया है कि जो स्टेमन है, स्टेमन किस पर होता है, एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर पे होता है, जिसे हम एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हमने क्या कहा है, फिलामेंट। और इसके ऊपर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे क्या कहा जाता है, एंथर। इसे क्या कहा जाता है, एंथर। और ये क्या है, हमारा फिलामेंट। ठीक है। तो एंथर के अंदर क्या होते हैं बेटा, एंथर के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स। ठीक है। तो ये है हमारा एंथर, और यहाँ पे क्या दिखाया गया है, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम फिलामेंट कहते हैं। ठीक है। तो ये हमारा, ये फ्लावर का क्या है बेटा, देखिए एक बार हम ध्यान से करते हैं। स्टेमन आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। ईच स्टेमन कंसिस्ट ए स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट। इसे हमने क्या कहा, फिलामेंट। ये कौन सा पार्ट है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, फिलामेंट। एंड ए बैग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, टॉप पे बैग लाइक स्ट्रक्चर है, एंथर कहते हैं, हैविंग पोलन ग्रेन्स। और इसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन्स। अब हम पढ़ते हैं पिस्टल और कार्पल। पिस्टल और कार्पल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। जो पिस्टल और कार्पल है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। इट कंसिस्ट ऑफ ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। और ये इसमें किस किस भागों में होती है बेटा, 3 पार्ट्स में होते हैं इसके। हम पिक्चर को ध्यान से देखते हैं, देखिए 3 पार्ट्स दिखाए गए हैं। सबसे ऊपर होता है स्टिग्मा, यहाँ पे क्या दिखाया गया है, स्टिग्मा। उसके बाद एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम स्टाइल कहते हैं, और लास्ट में फूलियो स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं ओवरी, जिसे क्या कहा जाता है, ओवरी। यहाँ बोल दिया गया है इस फूलियो भाग को हम क्या कहते हैं, ओवरी। तो 3 पार्ट्स क्या हो गए, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। अब बेटा देखो, ओवरी इस टाइप की स्ट्रक्चर होगी, ओवरी के अंदर है ना, मतलब छोटे छोटे बीज सीड्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे ये दिखाया गया इस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, ओव्यूल। इसको क्या कहा जाता है, ओव्यूल। ये ध्यान रखिएगा, इसे हम क्या कहते हैं, ओव्यूल। ठीक है। तो हमने पढ़ा है, 4 पार्ट्स पढ़ लिए हमने फ्लावर के, सेपल, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टल। अब हम देखते हैं यहाँ पे फ्लावर की स्ट्रक्चर अच्छे से बेटा।
देखिए अब हम जब पढ़ चुके हैं, अब हम अच्छे से स्ट्रक्चर देखेंगे। तो सबसे बाहर देखो ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर, ये दोनों ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर है। इसे हमने क्या कहा, सेपल, जो क्या करता है, फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है जब वो बड़ होता है। ठीक है, जब वो बहुत छोटा होता है तब उस समय फ्लावर की प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट होता है एक कलरफुल स्ट्रक्चर, ये पिंक कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है पूरा, ये क्या है, पेटल। इसे क्या कहेंगे हम, पेटल। नेक्स्ट देखिए इस तरह की स्ट्रक्चर, देखो ये ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ना आपको। देखो हम इसको पढ़ चुके हैं अभी, ये क्या है, हमारा एंथर है और ये हमारा फिलामेंट है। तो इसे हम क्या कहते हैं, स्टेमन। इसको देखो, ये देखो दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, स्टेमन। नेक्स्ट है देखो ओवरी, सबसे अंदर की तरफ ओवरी होती है, जिसमें क्या होता है, सबसे ऊपर फुला हुआ भाग स्टिग्मा कहलाता है, स्टोक लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, स्टाइल, और सबसे अंदर की तरफ फुला हुआ भाग क्या कहलाता है, ओवरी। और ये तीनों मिलकर क्या कहलाते हैं, पिस्टल और कार्पल। और इनके अंदर इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ओव्यूल्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे फ्लावर के फंक्शन पढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ द फ्लावर, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट। ये ध्यान रखना पड़ेगा, फ्लावर क्या है, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फ्लावर, फ्लावर क्या है बेटा, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का। ठीक है, इट हैज ब्राइट कलर पेटल विच अट्रैक्ट इंसेक्ट दैट हेल्प इन पॉलिनेशन। इसके पास क्या होते हैं, ग्रीन, इसके पास क्या होता है, कलरफुल पेटल्स होते हैं जो क्या करते हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए। आफ्टर बीइंग पॉलिनेटेड, जब पॉलिनेशन हो जाता है, द फ्लावर प्रोड्यूस सीड। फ्लावर क्या बनाता है बेटा, सीड बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है, टेक 2 डिफरेंट फ्लावर फ्रॉम योर सराउंडिंग एंड ऑब्जर्व इट्स पेटल एंड सेपल, देन ट्राई टू आइडेंटिफाई द स्टेमन विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर शो अबव। Slowly remove the petal and sepal stamen from the flower so that you can clearly show pistil. Record the observation in the table given the below. बेटा देखो आपको क्या करना है, 2 एग्जाम्पल्स लेने हैं बेटा। देखो फर्स्ट तो मैं आपको कहूंगी कि आप फ्लावर को नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि फ्लावर नहीं तोड़ते बेटा। आप सिर्फ, अगर आपको सर्च करना है तो आप नेट से सर्च कीजिए, और आप थोड़ा खुद फ्लावर को दूर से देख के, मतलब बिना उसको तोड़े आप थोड़ा से अगर कर सकते हैं तो कीजिएगा, कि फ्लावर को प्लीज़ आप नहीं तोड़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए हम करते हैं। देखो रोज फ्लावर लेते हैं, तो उसके अंदर बेटा नंबर ऑफ सेपल, सेपल क्या था बेटा, देखो हमने यहाँ पे पढ़ा था, सेपल सबसे आउटर लेयर है ना, सबसे सेपल आउटर है, और पेटल क्या है, सबसे बाहर की लेयर को हमने क्या कहा, सेपल, और उसके अंदर हमने क्या कहा, पेटल। तो बेटा यहाँ पे देखो गलत लिखा गया, ये इस तरफ आएगा। सेपल कितने हैं इसके अंदर, पहले सेपल देखो, एक सेकेंड बेटा, एक सेकंड, देखो सेपल कितना होता है, 5, और ग्रीन कलर का सेपल जो होता है वो 5 होता है और ग्रीन कलर का होता है। जबकि नंबर ऑफ पेटल जो कलरफुल रोज के अंदर कलरफुल होता है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है और रेड कलर की होती है। ठीक है, आर द सेपल जॉइन टुगेदर और सेपरेट, जो सेपल है वो क्या है, आपस में जुड़ी हुई है कि अलग अलग है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या है, सेपरेट है। स्टेमन प्रेजेंट है और एब्सेंट है, स्टेमन क्या है, प्रेजेंट है। पिस्टल क्या है, प्रेजेंट है या एब्सेंट है, प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, हम एक और एग्जांपल लिखते हैं, हम लिखते हैं चाइना रोज। हम क्या लिखते हैं बेटा, चाइना रोज। ठीक है, चाइना रोज के अंदर सबसे पहले हम लेते हैं, हम लेंगे सेपल। हम यहाँ पे सेपल का आंसर लिखेंगे बेटा, आप भी इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। सेपल कितने होते हैं, 5, और कैसे होंगे, कलर में ग्रीन। सेपल कैसे होंगे, कलर में ग्रीन। ठीक है, उसके बाद पेटल, पेटल कितने होंगे, पेटल भी जो इसके अंदर 5 होते हैं, और कैसे होते हैं, पिंक कलर के, डार्क पिंक और पिंक कलर के होते हैं। ठीक है, दे आर जॉइंट टुगेदर और सेपरेट, तो ये क्या होते हैं, जॉइंट होते हैं। ये क्या होते हैं, जॉइंट। स्टेमन प्रेजेंट होता है और पिस्टल भी प्रेजेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हम सिर्फ एक एग्जांपल रोज हमें दिया है, और दूसरा चाइना रोज का एग्जांपल हम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि हमें फ्लावर नहीं तोड़ने बेटा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्या दिए गए हैं बेटा, देखिए। नेम ऑफ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट, प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है बेटा, फ्लावर। क्या होता है, फ्लावर। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर। सेकंड, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर कंसिस्ट ऑफ ए स्टेमन एंड एंथर, कौन सा पार्ट है जो स्टेमन और एंथर को लिए हुए होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, देखिए बेटा यहाँ क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं है, वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसके साथ ब्रैकेट में ये भी लिख दो कि फिलामेंट कौन सा पार्ट लिया होता है। हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया था इस तरह से, याद होगा आपको। तो फिलामेंट जो है वो क्या करता है, इसको होल्ड करके रखता है, तो हम लिख देते हैं फिलामेंट भी साथ में। ठीक है, तो फिलामेंट इसको होल्ड करके रखता है, और स्टेमन और एंथर कहाँ पे होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे आप फिलामेंट भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि फिलामेंट इसको होल्ड करके रखता है, फिलामेंट। और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर स्टेमन, हम जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या है, स्टेमन और एंथर। ठीक है स्टूडेंट, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विच पार्ट ऑफ ए प्लांट हेल्प पॉलिनेशन, कौन सा पार्ट जो है प्लांट को क्या करता है, पॉलिनेशन में हेल्प करता है बेटा, बताइए। पेटल और सेपल, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा, क्या आंसर आ जाएगा, पेटल। तो हम यहाँ से इसका आंसर लिखेंगे बेटा, यहाँ एक सेकेंड,
हम यहाँ से इसका आंसर लिखेंगे बेटा, एक सेकंड यहाँ से करते हैं। पेटल्स आर ब्राइट इन कलर, यहाँ से लिख देते, देखो यहाँ पे लिख दीजिएगा पेटल्स आर ब्राइट कलर, एक सेकेंड, ब्राइट कलर पेटल विच सिर्फ ऐसे लिखिएगा बेटा, ब्राइट कलर पेटल विच अट्रैक्ट इंसेक्ट दैट हेल्प इन पोलिनेशन। क्यों होता है हम ये भी लिख देंगे, क्योंकि ब्राइट कलर होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं पोलिनेशन के लिए। तो कहाँ से बेटा, एक बार फिर दिखा देती हूँ आपको। आप यहाँ से लिखेंगे ब्राइट कलर पेटल विच अट्रैक्ट इंसेक्ट हेल्प इन पोलिनेशन। तो ये आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्या है बेटा। नेम द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एल। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या हो जाएगा बेटा, बताइए। स्टेमन, क्या हो जाएगा, स्टेमन्स। स्टेमन क्या हो जाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या हो जाएगा बेटा, ये तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हुआ। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या हो जाएगा, पिस्टल और कार्पल, कुछ भी लिख दीजिए, पिस्टल। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या कहते हैं हम, पिस्टल, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या कहते हैं हम, स्टेमन। तो बेटा अच्छा ये डायग्राम रहेगा ना हमारा, आइडेंटिफाई द डायग्राम। हमें क्या करना है बेटा, इसको आइडेंटिफाई करना है, किसको, डायग्राम को। ठीक है, तो एक सेकंड देखते हैं बेटा, हम पहले डायग्राम यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। हम समझा चुके हैं डायग्राम बेटा। देखो ये किस चीज़ का डायग्राम है बेटा, आइडेंटिफाई द डायग्राम। ये देखो एक सेकंड, ये क्या है बेटा, ओवरी। ये क्या है, हमारी ओवरी। हमने देखा, हमने रीड कर चुके हैं, जो पिस्टल है उसके 3 पार्ट्स थे। यहाँ पे हमने देखा था ये क्या था, ये स्टाइल था, ये स्टिग्मा था और ये ओवरी था। बट वो ये नहीं पूछा, वो पूछा इसके अंदर के पार्ट को। तो उसके अंदर का पार्ट क्या है, ये ओव्यूल। ये क्या है बेटा, ओव्यूल। इसे हम क्या कहेंगे, ओव्यूल। ध्यान रखिएगा, आउटर लेयर को हमने, आउटर जो पार्ट है इसको हमने ओवरी कहा है, लेकिन उन्होंने पूछा क्या है, अंदर का पार्ट पूछा, तो उसे क्या कहेंगे हम, ओव्यूल। ठीक है स्टूडेंट, तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने बच्चा टीचर, देखो यहाँ पे एक बार दिखा भी देती हूँ मैं ना, देखिए ये क्या है हमारा, ओव्यूल। ठीक है, तो आज की जो वर्कशीट है बेटा वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके आप अपने टीचर से चेक कराइए बेटा, और प्लीज़ मेरे चैनल को, तो बेटा एक बार यहाँ से शायद इसको मैंने आपको बता दिया, इसे ओव्यूल कहेंगे। ठीक है, ये क्या है, ओव्यूल। ये जो इसका पार्ट यहाँ पे है इसे हम क्या कहेंगे, ओव्यूल। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।